वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य आरती में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने सोमवार को मां गंगा की आरती उतारी और षोडशोपचार पूजन कर देशवासियों के कल्याण की कामना की। इस विशेष अवसर पर गंगा सेवा निधि के 9 अर्चक आरती उतारते दिखे तो 21 कन्याएं मां गंगा को चंवर डोलाती दिखी। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आरती के दौरान मौजूद रहे। इससे पहले वाराणसी पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर भी गईं। वहां पूजा अर्चना के बाद वो दैनिक संध्या आरती में शामिल होने के लिए दशाश्वमेध घाट पर पहुंची। दशाश्वमेध घाट पर लोगों का अभिवादन करने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद हर शाम होने वाली भव्य आरती को देख भाव विभोर होती दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अगरतला में रोड शो किया। रोड शो में एक झलक पाने के लिए भीड़ जुटी। इस दौरान लोगों ने भारत मां के जयकारे लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। अपने लिए लोगों का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका अभिवादन किया। रोड शो में लोगों का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़ते रहे। रोड शो से पहले स्वामी विवेकानंद मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस और लेफ्ट पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। आज शाम 5 बजे यहां चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों में से 55 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 5 सीटें सहयोगी पार्टी आईपीएफटी के लिए छोड़ी हैं। टीम इंडिया की विस्फोटक बैटर शेफाली वर्मा को विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में खरीदा। शेफाली के दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनने से शेफाली का परिवार बेहद खुश है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीसीसीआई के विमेंस लीग की शुरुआत करने से और भविष्य में महिला क्रिकेट में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं बीसीसीआई बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया वो मेंस के लिए, और मैं दिल्ली कैपिटल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। शेफाली ने बहुत मेहनत की तो आज ये रिजल्ट आया। उसको देख के और भी लड़कियां बहुत उभरेगी। इससे पहले विमेंस प्रीमियर लीग के लिए सोमवार को खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। टीम इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को आरसीबी ने सबसे ज्यादा 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा, जबकि टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा। इंग्लैंड की नेटली सीवर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए तोहफे में सबसे ज्यादा अगर कुछ दिया जाता है तो वो है फूलों का बुके। फूलों में भी गुलाब की मांग सबसे ज्यादा होती है, लिहाजा वेडिंग सीजन के बीच वैलेंटाइंस डे ने गुलाब की कीमतों को और लाल कर दिया है। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में इन दिनों रौनक है और फूल कारोबारियों के जैसे चेहरे खिले हुए हैं। मंडी में लाल गुलाब की कीमत अभी 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। हर आदमी को खुशी इसलिए होती है कि उसे रेट अच्छा मिलता है, और जो है ऐसे तो साल के 12 महीने जो है रेट इसका कम रहता है, लेकिन इन त्योहारों पे और शादी विवाह में इसका रेट जब अच्छा मिलता है तो आदमी को जो है अपनी मेहनत का अच्छा मार्जिन मिलता है। गुलाब के अलावा अन्य फूल की कीमतों में भी उछाल है। कारोबारियों के अनुसार वैलेंटाइंस वीक के साथ साथ अभी वेडिंग सीजन भी चल रहा है, जिससे फूलों की खपत बढ़ गई है और इसी वजह से फूलों की कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय G20 बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इंदौर पहुंचे डेलीगेट्स का भव्य स्वागत हुआ। दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों की कमान इस वक्त भारत के हाथों में है, लिहाजा देश के अलग अलग हिस्सों में G20 समिट की बैठकें हो रही हैं। इंदौर में चल रही G20 के कृषि समूह की बैठक 15 फरवरी को खत्म होगी। इस बैठक में 30 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के करीब 79 डेलीगेट्स शामिल हैं। कृषि पर आधारित इस बैठक में मोटे अनाजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। 80 देश के प्रतिनिधि को कल मांडव ले जाया जाएगा और उनको वहाँ की मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको दिखाया जाएगा। इसके बाद से वापस परसों फिर वही जो है समिट की जो आखिरी मीटिंग है उसकी शुरुआत होगी। अब देखना ये होगा कि इस समिट से किसानों को, देश को कितना फायदा मिलता है और कितना नहीं।
बता दें कि इस बैठक में कृषि प्रणाली में सुधार के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। रोमांच और एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई हैं बेंगलुरु से। यलहंका एयरबेस पर एरो इंडिया शो के 14वें एडिशन का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। एशिया के सबसे बड़े एरो शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद हिंद के इन वायुवीरों ने बेंगलुरु के आसमान में अपने साहस और शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया कि वहां मौजूद हर शख्स इन हवाई करतबों को देखकर रोमांच से भर उठा। इस एयर शो को मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अहम माना जा रहा है। यानी भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के बाद हथियारों और उपकरणों का निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए शो की शुरुआत में ही भारत की रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। बीते 2 दिन से सर्द हवाएं चल रही हैं और इस बदलते मौसम की वजह से एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में इस रंग बदलते मौसम में सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। मतलब ठंड दिखाई नहीं दे रही, लेकिन महसूस की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि जाती ठंड से बचकर ही रहा जाए। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 30 तक जा सकता है, जिससे हवाएं और तेज चलेंगी। दरअसल पहाड़ी इलाकों में चल रही हवा की दिशा इशारा कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में पहाड़ों की ये हवाएं उत्तरी भारत का पारा गिरा सकती हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में रातें हल्की सर्द हैं, लेकिन दिन में चटक धूप से हल्की गर्मी है। इसके साथ ही सर्द हवाओं के पहरे ने मौसम को ठंडा बना दिया है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आंख मिचौली खेलता ये मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है।